कृष्णा। तो आज जो वर्स हम लोग करने वाले हैं, इसके पीछे वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा दो कैटेगरी के, दो टाइप्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में बता रहे थे। एक कैटेगरी था जिसमें एक इंडिविजुअल डेमीगॉड्स के लिए सैक्रिफाइसेस करता है, और दूसरा कैटेगरी था जिसमें एक इंसान जो ब्रह्म का उपासना करता है वो इम्पर्सनल ब्रह्मन के लिए सैक्रिफाइस करता है अपना आइडेंटिटी को। अब देखते हैं इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा किस और दो टाइप के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताने वाले हैं। सो द वर्स 26 गोस लाइक श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं श्रोता अन्य, पहले अन्य मतलब सम अदर। यहाँ पे सम अदर का मतलब है जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, श्रोता आदिनी अपना हियरिंग प्रोसेस और इंद्रियाणी अपना सेंसेस को संयम आग्निसु जुह्वति ऑफर करते, जुह्वति किसमें, संयम आग्निसु, इन द फायर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो इसको तुम देखो, हम लोग इस चीज़ को समझे थे कि जैसे फायर ऑफ ऑल्टर रहता है और उसमें अर्पणम से कुछ घी ऑफर किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझे थे ना। तो ये एक टाइप ऑफ सैक्रिफाइस है, और भी टाइप ऑफ सैक्रिफाइस रहता है, और भी टाइप ऑफ यज्ञ रहता है, और वही लॉर्ड श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। तो जब सैक्रिफाइस बोला जाए तो उसका मतलब यज्ञ बोला जाए, तो हम लोग के दिमाग में यूजुअली ये आता है कि जो बटर ऑफर करते हैं वो, लेकिन वो एक टाइप है, वो एक कैटेगरी है। और भी टाइप्स का सैक्रिफाइसेस होता है जो कि लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्मचारी लोग रहते हैं वो अपना हियरिंग प्रोसेस और अपना सेंसेस को कंट्रोल का फायर में सैक्रिफाइस करते हैं। अब उतना दिमाग मत लगाओ, आगे समझेंगे हम लोग। और अन्य और लोग, अन्य यहाँ पे अन्य का मतलब है जो लोग गृहस्था लोग रहते हैं, जो लोग हाउस होल्डर लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, विषयान सेंस ऑब्जेक्ट को इंद्रियाग्निषु जुह्वति ऑफर करते हैं, जुह्वति ऑफर करते हैं इन दी फायर ऑफ सेंसेस। तो सेंस ऑब्जेक्ट को ऑफर करते हैं इन दी फायर ऑफ सेंसेस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, फिर आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। श्रीला प्रभुपाद की जय। सम द अनएडल्टरेटेड ब्रह्मचारीज sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice object of senses in the fire of the senses. Purport: the members of the four divisions of human life, namely brahmachari, the grihastha, the vanaprastha, and the sannyasi, are all meant to become परफेक्ट योगीज और ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो 4 डिविजन्स रहता है ह्यूमन लाइफ में। एक है ब्रह्मचारी, स्टूडेंट लाइफ, एक है गृहस्था हाउस होल्डर लाइफ, एक है वनप्रस्था जिसमें एक इंडिविजुअल प्रिपेयर करता है संन्यास के लिए, और 4th है संन्यास। और एक इंडिविजुअल इन चारों डिवीजन से होके गुजर सकता है। एक इंडिविजुअल पहले ब्रह्मचारी रहता है, स्टूडेंट लाइफ में रह सकता है, नॉलेज को एक्सिमुलेट करता है, ट्रेनिंग लेता है, फिर उसके बाद वो हाउस होल्डर लाइफ में आता है, फैमिली लाइफ में आता है, फिर उसके बाद वो वनप्रस्था लाइफ में आता है जब वो अपना सारा मटीरियल ड्यूटी को कर लिया होता है, तब वो प्रिपेयर करता है वानप्रस्था स्टेज में रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ के लिए, और फिर वो फाइनली रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में जाता है। तो ऐसे भी हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं कि कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं कैटेगरी, कुछ गृहस्था है, कुछ वानप्रस्था है, और कुछ सन्यासी है। ये 4 डिवीजन है। Since human life is not meant for enjoying sense gratification like the animals, the 4 orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. तो ये है ताकि एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए और एनिमलिस्टिक लाइफ ना जिए। The brahmachari or student under the care of a bona fide spiritual master control the mind by abstraining from
सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो दो कैटेगरी का बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले ब्रह्मचारी लोग के बारे में बात करते हैं। तो वो लोग कैसे सैक्रिफाइस करते हैं। वो लोग, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में रहते हैं और उनके गाइडेंस से अपने माइंड को एब्स्ट्रेन करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन से, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, माइंड को रोक के रखते हैं ताकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करे, और इस वे में सैक्रिफाइस करते हैं। और a brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Namanukirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibration of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. तो एक तो पहला होता है सैक्रिफाइस, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा होता है कि वो लोग कुछ मटेरियल क्रिटिसिज्म, मटेरियल सॉन्ग, इन सब में अपने हीरिंग को इंडल्ज नहीं करके वो बस कृष्ण कथा को सुनते हैं और कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों को सुनते हैं। जितना नेसेसिटी होता है मटेरियल चीज़ों के लिए वो सुनते हैं, लेकिन मेनली वो लोग अपने ईयर को लगाते हैं कृष्णा के सर्विस में और कृष्णा के बारे में सुनते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान कैसा रहेगा, एक नॉर्मल जो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी वाला रहेगा वो क्रिटिसिज्म के बारे में सुनेगा, अलग अलग विषयान मटेरियल चीज़ों के बारे में सुनेगा और मटेरियल गानों के बारे में सुनेगा, मटेरियल साउंड्स सुनेगा और सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन एक ब्रह्मचारी कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को और इस वे में सैक्रिफाइस करता है। और ये दो चीज़ देखें हम लोग एक कैटेगरी के अंदर। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में। सिमिलरली द हाउस होल्डर हु हैव सम लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन परफॉर्म सच एक्ट विथ ग्रेट रिस्ट्रेंट। Sex life, intoxication and meat eating are general tendency of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principles of religious life is therefore current in all civilized human society because that is the way of restricted sex life. This restricted, unattached sex life is also kind of yajna because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. तो नॉर्मल हम लोग गृहमेढ़ी को देखते हैं। अब एक होता है गृहमेढ़ी, एक गृहस्था। गृहमेढ़ी कौन होता है, पहले गृहस्था के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग क्या करते हैं, कृष्णा को सेंटर में रख के सारा अपना काम करते हैं, हाउस होल्ड वाला सारा काम करते हैं फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ये होता है गृहस्था। लेकिन एक गृहमेढ़ी वो होता है जो फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, इलिसिट सेक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक नेचुरल एनिमल टेंडेंसी होता है इंडिविजुअल में, लेकिन एक गृहस्था इन सब टेंडेंसी से रिस्ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है और सैक्रिफाइस करता है। इन सब सैक्रिफाइस करता है। कैसे सैक्रिफाइस करता है वो कृष्णा को सेंटर में रखता है और सारा अपना लाइफ का काम को करता है। मैरिज के ज्यूरिडिक्शन में सेक्स लाइफ में इंडल्ज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, और दिस इज़ अ टाइप ऑफ यज्ञ। लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं आगे भगवद गीता में कि धर्मा वीरोद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। आई एम दिस सेक्स लाइफ विच इज़ नॉट हिंड्रेंस टू रिलीजियस प्रिंसिपल। आई गेस हम थोड़ा इसमें गलती कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं कि आई एम दिस सेक्स लाइफ जो रिलीजियस प्रिंसिपल के लाइन में हो। तो ये दो कैटेगरी हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। श्रोतादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।